एक गांव में एक गाय रहती थी। वह गाय बिल्कुल ही अकेली थी। उसका कोई नहीं था। घास चरने के लिए वह गाय हर रोज जंगल में जाती और शाम होते होते घर वापस आ जाती थी। वह गाय बहुत ज़्यादा हरा घास खाती थी। इतना सारा हरा घास खाने के बाद भी वह गाय एकदम दुबली और पतली थी। गांव की अन्य गायें उसका मजाक उड़ाते थे। ये देखो, आ गई हमारी छिपकली। इतना सारा हरा घास खाती है, लेकिन फिर भी इसकी हालत देखो कैसी कीकड़ी होती जा रही है। क्यों? कुछ खाने को नहीं मिलता? जंगल का सारा हरा घास तो तुमने खा लिया है, अभी भी अपनी हालत देखो, एकदम ही कीकड़ी होती जा रही हो। वह गाय गांव के अन्य सभी गाय के व्यवहार से बहुत ही परेशान थी। सभी गाय और सभी अन्य जानवर उस गाय के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार करते थे। हा, 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 हा। वो देखो, हट्टी जा रही है हट्टी। इतना खाती है, लेकिन उस पे कुछ नहीं लगता। आखिर उसका सारा खाना जा कहाँ रहा है? अरे अरे, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम उस गाय को? तुम्हें पता है, जितना वह खाती है उससे ज्यादा तो वह गोबर कर देती है। गांव के सभी जानवर उस गाय का बहुत ही मजाक उड़ाते थे। हे भगवान, ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं इतना खाती हूँ फिर भी इतनी पतली हूँ। ऊपर से इन गांव वालों के ताने। मैं तो इनके ताने सुन सुन कर परेशान हो गई हूँ। अब तू ही कुछ उपाय निकाल कि मैं इन गांव वालों के तानों से दूर हो सकूं। जब भी वह गाय गांव की गलियों के बीच में से होते हुए घास चरने के लिए जाती है, तो वहां बैठे कुत्ते उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे मोटा भाई, वह देखो, हड्डी जा रही है। क्यों ना हड्डी को खा लिया जाए। क्या बोलते हो? पतलू, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इस हड्डी को तो मैं आज खा ही लूंगा। चलो जल्दी से इस हड्डी के पीछे जाया जाए। वह दोनों ही कुत्ते गाय के पीछे दौड़ने लगते हैं। गाय उन कुत्तों को अपने पीछे दौड़ता देख बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देती है। गाय जानती थी कि अगर वह उन कुत्तों के हाथ आ जाएगी तो वह कुत्ते उसे फिर से डरा और धमकाने लगेंगे। हे भगवान, ये कुत्ते! इस गांव में तो मुझे कोई जीने ही नहीं दे रहा है। ना ही तो वो गाय और ना ही ये कुत्ते। मुझे इस गांव में कोई नहीं रहने दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक दिन वह गाय जंगल में घास चरने के लिए गई। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। जंगल में एक साधु? चलो इस साधु के पास जाया जाए। इसके पास कुछ न कुछ खाने या पीने के लिए तो अवश्य ही मिल जाएगा। गाय साधु के पास जाती है। गाय के साधु के पास पहुंचने पर साधु को गाय का एहसास हो जाता है। वह अपनी आंखें खोलता है। उसे सामने गाय नजर आती है। क्या बात है गाय, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। बताओ, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार से कर सकता हूँ? साधु महाराज, मेरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं इतनी पतली हूँ कि वह मुझे देखकर सोचते हैं कि मैं उनके लिए किसी हड्डी के समान हूँ। वह मुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। बस इतनी सी बात है। ये लो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। साधु अपनी शक्तियों से गाय को तंदुरुस्त बना देता है। साधु महाराज की जय हो! साधु महाराज की जय हो! महाराज, आपने तो मुझे तंदुरुस्त बना दिया है। अब देखो मैं उन कुत्तों की कैसे छुट्टी करती हूँ। गाय सीधा गांव में जाती है और उन कुत्तों को ढूंढने में लग जाती है। कुछ ही समय में उसे वह कुत्ते मिल जाते हैं। गाय उन कुत्तों के पीछे पड़ उन कुत्तों को भगा देती है।
अगले दिन गाय साधु का धन्यवाद करने जंगल में आती है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जादू से मैं तो तंदुरुस्त बन गई और मैंने उन सभी कुत्तों को भगा दिया। अब मुझे कोई कुत्ता परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वह गाय साधु के पास से वापस अपने गांव की ओर चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते पर उस गाय को शेर मिल जाता है। अरे गाय, तू तो मेरे पास आ रही है। मैं तो शिकार ही ढूंढ रहा था, तू तो खुद ही मेरे पास आ गई। अब तो मजा ही आ जाएगा। तेरा ताजा ताजा गोश्त खाऊंगा और मेरे पेट को आनंद की प्राप्ति होगी। शेर को इस तरह इतने खतरनाक रूप में अपने सामने देख गाय की सिट्टी पिट्टी सब गुल हो जाती है। वह डर के कारण वापस साधु की तरफ भागती है। शेर भी गाय के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अरे गाय, रुक रुक, कहाँ भाग रही है? अभी तो तू मुझे मिली है। मैं इतना भूखा हूं कि ठीक से दौड़ भी नहीं सकता। रुक जा गाय, रुक जा, मुझे तेरा ताजा ताजा गोश्त खा लेने दे। रुक गाय, रुक। शेर के इतना चिल्लाने पर भी वह गाय पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा साधु की ओर भागती रहती है। तभी गाय साधु के पास पहुंच जाती है। अपने सामने गाय को देख साधु फिर से गाय से पूछता है, अरे गाय, क्या बात है? तुम फिर मेरे पास? आखिर क्या हुआ? अब तुम किस नई समस्या में फंस गई हो? गाय साधु को अपनी समस्या बताती है। महाराज, आज मैं जंगल से अपने घर जा रही थी, तभी अचानक से मेरे सामने एक शेर आ गया। वह तो मुझे खाने के पीछे ही पड़ा है, मानो वह मुझे पूरा का पूरा खा जाएगा। मेरी रक्षा करो महाराज। साधु गाय को देखकर बोलता है, बस इतनी सी ही बात है। ये लो, मैं तुम्हें अभी शेर बना देता हूँ। साधु अपनी शक्तियों से गाय को शेर बना देता है। अब गाय साधु का धन्यवाद कर वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वह भूखा शेर फिर से उस गाय को मिल जाता है। इस बार शेर गाय रूपी शेर को देखता है। वह उसे देखकर डर जाता है। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक शेर! मैं भूखा हूँ, लेकिन इसे देखकर तो लगता है यह मुझसे भी ज्यादा भूखा है। यहाँ से भागने में ही भलाई है। कहीं ऐसा ना हो भूख के कारण यह शेर मुझे ही खा ले। वह शेर गाय रूपी शेर को देखकर भाग जाता है। गाय यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। वह अब सोचती है कि जब वह गांव में जाएगी तो गांव की अन्य गायों को इसी प्रकार डराएगी। अब तो मजा ही आ जाएगा। वह गाय जो मुझे पतली पतली कहकर चिढ़ाते थे, अब मैं उन्हें किस प्रकार डराती हूँ। जब वह गाय गांव में पहुंचती है तो गांव की अन्य गाय उसे देखती हैं और उसे देखकर हंसने लग जाती हैं। ये देखो, ये गाय शेर का भेष बनाकर हमें डराने आई है। इससे तो कोई कुत्ता भी ना डरे, हमें डराएगी। अपने ऊपर गांव की गायों को हंसता देख उस गाय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उस गाय को ऐसा प्रतीत होता है मानो उस बाबा ने उसके साथ छल किया हो। वह दौड़कर वापस बाबा की ओर निकल पड़ती है। इस बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे बोला था कि तुझे मैंने शेर बना दिया, लेकिन गांव की अन्य गायें तो अभी भी मुझ पर हंस रही हैं। अभी जाकर मैं इस बाबा को मजा चखाती हूँ। गाय जैसे ही बाबा के पास पहुंचती है, बाबा गाय का व्यवहार देख सब कुछ समझ जाता है। जैसे ही गाय बाबा को मारने के लिए कूदती है, बाबा गाय से
उसे मारने का कारण पूछता है। क्यों गाय, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? बाबा, मैं तुम्हारी बातों में आकर गांव की सभी गाय को डराने के लिए शेर बनकर गई, लेकिन वह सब तो मुझ पर हंस रही हैं। तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी कि तुम मुझे शेर कुछ नहीं बना रहे हो। बाबा गाय से कहता है, गाय, मैंने ना ही तो तुम्हें तंदुरुस्त बनाया था और ना ही तुम्हें शेर। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर के विश्वास को जगाया, जिस वजह से तुम तंदुरुस्त भी बनी और शेर भी। तंदुरुस्त बन तुमने कुत्तों को भगाया और शेर बन तुमने जंगली शेर को डराकर भगा दिया। बाबा की बात गाय की समझ में आ गई। वह बाबा को प्रणाम कर वापस अपने गांव में आ गई। कहानी से सीख, हमें किसी की बातों पर नहीं, अपने खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।